एक कदीम शहर जिस पर एक ऐसे जालिम बादशाह की हुकूमत थी जो लोगों को अपने बनाए हुए बत्तों की पूजा करने पर मजबूर करता था। हर तरफ खौफ और नामीदी का राज था और शहर के बाशिंदे अपने दिल में ईमान छिपाए बज़ाहिर बादशाह के हुक्म के सामने सर झुकाए हुए थे। गलियां और बाजार इन बतों से सजे थे और लोगों के हुजूम को जबरदस्ती उनके सामने झुकने पर मजबूर किया जाता था। उनके चेहरों पर जब्र और बेबसी के तासरात साफ दिखाई देते थे। बादशाह तकब्बुर और गुरूर में डूबा हुआ खुद को खुदा समझता था और किसी भी किस्म की मुखालफत बर्दाश्त नहीं करता था। इस तारीख दौर में तौहीद की आवाज दब चुकी थी और शर्क का बोलबाला था। इसी माशरे में चंद ऐसे नौजवान भी थे जिनके दिल ईमान की रोशनी से मनव्वर थे। उन्होंने बादशाह के हुक्म को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनके चेहरों पर खौफ के बजाय ईमान का नूर और इज़्म की पख्तगी थी। वो जानते थे कि एक अल्लाह की इबादत छोड़कर किसी बत के आगे झुकना सबसे बड़ा गुनाह है। जब बादशाह को उनके इनकार का इल्म हुआ तो इसने उन्हें अपने दरबार में तलब किया और उन्हें कत्ल की धमकी दी। लेकिन उन नौजवानों का ईमान गैर मुतज़लज़ल रहा। उन्होंने फैसला किया कि इस जालिम हुकूमत से और इस शरक आलूद माहौल से फिरार होकर अपने दीन को बचाना ही वाहिद रास्ता है। चनांचा एक रात की तारीकी में वो अपने घर बार छोड़कर शहर से निकल गए और करीबी पहाड़ों में एक वसिया गार में पुनाह ले ली। गार के अंदर पहुंचकर उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाए और इससे अपनी हफाजत और रहमत की अल्तजा की। गार के प्रसकून माहौल में वो नौजवान गहरी नींद सो गए। उनके साथ उनका वफादार कुत्ता भी था जो गार के दहाने पर बैठकर ऐसे पहरा दे रहा था जैसे कोई मुहाफिज हो। अल्लाह ने उन पर एक मौजिज़ाती नींद तारी कर दी जो कई सदियों पर मुहित थी। वक्त गुजरता रहा, गार के बाहर मौसम बदलते रहे, सूरज मशरिक से मगरिब की तरफ अपना सफ़र करता रहा और दिन रात में तब्दील होते रहे। सर्दियां आईं और गईं, बहार ने खिज़ां की जगह ली और कई नस्लें गुजर गईं। सल्तनतें बदल गईं, बादशाह मर गए और शहर का नक्शा तक तब्दील हो गया। लेकिन गार के अंदर वो नौजवान अल्लाह की हिफाजत में सुकून से सूते रहे। ये अल्लाह की कुदरत का एक अजीम इल्शान मजहर था जो वक्त और ज़माने के कवानीन से बालातर है। कई सौ साल बाद जब अल्लाह ने चाहा तो वो नौजवान अपनी नींद से बीदार हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ एक दिन या उससे कुछ ज्यादा वक्त सोए हैं। भूख महसूस होने पर उन्होंने अपने में से एक साथी को कुछ पुराने सके देकर शहर भेजा ताकि वो खाने पीने का सामान ले आए। जब वो नौजवान शहर में दाखिल हुआ तो सब कुछ बदला हुआ पाया। इमारतें नई थीं, लोग अजनबी थे और उनका लिबास और बोली भी मुख्तलिफ थी। जब उसने दुकानदार को खाना खरीदने के लिए वो पुराने सके दिए तो सब हैरान रह गए। ये सुके इस दौर के नहीं थे बल्कि सदियों पुराने थे। ये खबर पूरे शहर में फैल गई और नए देनदार बादशाह तक जा पहुंची। जब पूरी कहानी सामने आई तो बादशाह और शहर के लोग समझ गए कि ये अल्लाह का एक अजीम मौजिज़ा है और इसहाब कहफ की कहानी सच्ची है। वो गार एक मुक़द्दस मकाम बन गया जो इस बात की गवाही देता था कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये वाक़या ईमान की ताकत और अल्लाह के वादे की लाजवाल निशानी बनकर हमेशा के लिए तारीख़ में अमर हो गया।